आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। वो सोच समझ के हम लोग इस फील्ड में आए थे कि हम दिव्यांग बच्चों को सेवा करेंगे हम लोग, लेकिन स्थिति यह है कि अपने परिवार को, बाल बच्चों को भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। जिसमें हम लोग ये दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए ट्रेनिंग लिए थे, लगता बहुत महान काम हम लोग कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, बात होकर हम लोग आमरण अनशन करेंगे। एक सप्ताह के 10 दिन के 15 दिन के हम लोग को ट्रेनिंग देते रहते हैं कि इन बच्चों को, जो बच्चा देख नहीं सकता है, बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, जिसका बच्चा के बुद्धि कम है, उन बच्चों को शिक्षा आप कैसे देंगे, उनको टेक्निक बताते हैं हम लोग हैं। देखिए, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार नाराज़ हैं, चाहे वो बीपीएससी को हो या तमाम जो शिक्षक हैं उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। लगातार जो है शिक्षक संघ जो है वो अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये तमाम जो शिक्षक आज बैठे हुए हैं धरने पे, वो तमाम जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिनके आँख नहीं है, बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उन तमाम जो बच्चे हैं उनको एक रोशनी का जो है वो दिखाते हैं, उनको एक रोशनी देते हैं, शिक्षा देते हैं। शिक्षा ही छात्रों के लिए बड़ा रोशनी साबित होती है। लेकिन वो तमाम जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो हम दूसरे को रोशनी ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारे घर में ही अंधेरा है, हमारे पास ही हमारे सरकार जो है हमारे सूद लेने वाली नहीं है, हमें उस तरीके का वेतन नहीं मिलता कि हम अपने परिवार को चला सके, और कहाँ तक हम कितने आगे तक तमाम जो छात्र हैं उनको एक उजाला देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम जो शिक्षक हैं वो सुनिए। हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा कारण है, सरकार के लिए तो बस चंद मिनटों की बात है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा कारण है। अभी तो हमें लगता है कि हम लोग का जीवन अभिशाप हो गया है, क्योंकि बहुत सोच समझ के हम लोग इस फील्ड में आए थे कि हम दिव्यांग बच्चों को सेवा करेंगे हम लोग, लेकिन स्थिति यह है कि अपने परिवार को, बाल बच्चों को भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। जिसमें हम लोग ये दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए ट्रेनिंग लिए थे, लगता बहुत महान काम हम लोग कर रहे हैं हम लोग हैं। आज 17 वर्ष हो गया बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समय से शिक्षा में काम करते हुए हम लोग को। उसमें हमारा भविष्य उज्जवल लग रहा था, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल लग रहा था, लेकिन आज स्थिति यह है कि 17 वर्ष काज करते हो गया, हमारे बहुत सारे मित्र काल के गाल में समा गए और उनका परिवार आज सड़क पर भटक रहा है, और हमें मात्र मानदेय के रूप में 14,700 मिलता है मात्र। जिस समय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के हमारे प्रखंड में हर बिहार के प्रत्येक जिलों में विभिन्न प्रखंडों में हम लोग हैं, और दिव्यांग बच्चों को विद्यालय में जाकर जो समान शिक्षक उनको हम लोग शैक्षणिक समर्थन देते हैं, और बच्चे के घर जा कर के उनका अभिभावक को भी हम लोग परामर्श देते हैं, और समान शिक्षकों को बराबर हम लोग एक सप्ताह के 10 दिन के 15 दिन के हम लोग को ट्रेनिंग देते रहते हैं कि इन बच्चों को, जो बच्चा देख नहीं सकता है, बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, जिसका बच्चा के बुद्धि कम है, उन बच्चों को शिक्षा आप कैसे देंगे, उनको टेक्निक बताते हैं हम लोग हैं। लेकिन स्थिति यह है कि अब देख ही रहे हैं कि टोला सेवक को तरमिन मगज कहाँ से कहाँ कर दिया। समान शिक्षकों को जो कहाँ था 4,000 से 1,500 लेकर के अब 45,000 से मिलना शुरू हो गया। सरकार से बात हुई थी सर? सरकार से हम लोग, हमारे बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय अपर मुख्य सर के पास बराबर हम लोग लिखित डाक से, मेल से अपनी मांग को रखते रहे हैं। यहाँ भी हमने रखा कि अगर हम मांग नहीं देना चाहते हैं तो इससे अच्छा कि हमको आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए हम लोग को, हम परिवार से अपने आप को समाप्त कर लें, हम लोग आप लोग चैन से रहेंगे, हम लोग ये घुटू जी रहे हैं, उससे मुक्ति मिल जाए हम लोग को भी, लेकिन कहीं कोई विचार नहीं किया गया। अतः हम बाध्य होकर के, हमारा सब एक ही डिमांड है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। उसके विज्ञापन निकलने वाला है और माध्यमिक के निकल भी चुका है। हमारा यही डिमांड है कि 70 वर्ष से जो जितने हम यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप लोग सब 17 वर्ष से काम कर रहे हैं और सभी ट्रेंड हैं, सब BA MA करने, PhD करने के बावजूद MEd है, BEd है, डिप्लोमाधारी है, और सब ट्रेंड होने के बावजूद इतना काम मानदेय मिलता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, निकलने वाला है, पहले हम लोग जितने काम कर रहे हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में, जितने विशेष शिक्षक जिनका नाम संसाधन शिक्षक, प्रखंड साधन से भी समय शिक्षा
और पुनर्वास विशेषज्ञ हैं, उनको पहले समायोजन कीजिए, आप बाकी बच्चे से वैकेंसी निकालें। सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो क्या कुछ आगे? अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, बात होकर हम लोग आमरण अनशन करेंगे और यहीं हम लोग सर अगर क्या अपना समाप्त कर देंगे अपने आप को। सरकार सुकून मिले, सरकार को मिलेगा। एक और शिक्षिका हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कारण हो गया आप लोग को धरना पे बैठना पड़ा? सर कारण तो सब हमारे नेतागण जो बताए हैं वही सब है। हाँ, जैसा कि हम लोग हैं कि 17 सालों से इस शिक्षा परियोजना में कार्य कर रहे हैं और उसके बाद भी सरकार की तरफ से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अनेक वैकेंसी निकाली जा रही हैं और नई नई शिक्षक भर्ती वगैरह सब कुछ हो रही है, लेकिन सरकार का हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान आकर्षित नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस समाज में आप कहते हैं कि हम दिव्यांग की तरफ ध्यान देते हैं, समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग लोगों को पढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन जब योजनाओं को बताने वाले ही संतुष्ट नहीं रहेंगे अपनी सैलरी से या अपने पेमेंट से, तो वो कैसे मतलब ऐसे बच्चों को समाज में घर से निकाल करके और समाज के सामने ला करके उनको शिक्षित कर सकते हैं। जब तक कि हम लोग तो खुद शिक्षित हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा करने के लिए भी तो हम लोग को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। हम कई बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता है। खाली आप लोग एक लगातार जो हड़ताल पे जा रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है। नहीं, देखिए, हम हड़ताल पे जाने के लिए इस बार बाध्य हुए हैं कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम 10 लाख रोजगार दे रहे हैं और उनके घर में ही लगभग 1000 लोग हमारे साथ काम करते हैं और वैसे बच्चों पे काम करते हैं जो समाज का एक अछूत वर्ग है, चाहे वह बच्चा राजा का हो चाहे रंग का हो, हमारी कोई जाति नहीं है। कष्ट इस बात का है कि सरकार के जो निर्णय हो रहे हैं वह कहीं न कहीं इस विसंगति से भरे हुए हैं कि एक समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि हम इस वर्ग के लिए ऐसा कर रहे हैं। बेशक सरकार 4% दिव्यांगों के आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन दिव्यांग पढ़ेगा तब न 4% आरक्षण लेगा। तो दिव्यांगों के शिक्षा की कोई बात नहीं होती है। और ये इस पंडाल में बैठे हुए वो लोग हैं जो इनके शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देते हैं कि दिव्यांग बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना और कैसे उनको पढ़ाना। और उसके बाद भी हम लोगों को और इसके बावजूद भी हम हाशिए पर हैं और शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब ये निर्णय दिया कि आपको विशेष शिक्षक की नियुक्ति करनी है, बावजूद इन्होंने एक गलत हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि हमारे यहाँ करीब लगभग मतलब कि वो दे रहे हैं कि लगभग 5000 ट्रेंड हैं, जबकि RCI जैसे सामान्य शिक्षकों के लिए NCT है, वैसे ही विशेष शिक्षा में कार्य करने के लिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से ये सारे रजिस्टर्ड लोग हैं और दिव्यांग बच्चों पे वही शिक्षक कार्य कर सकता है जो RCI से रजिस्टर्ड हो। अगर कोई सामान्य शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाता है तो उसे 6 महीने की जेल और 5000 का जुर्माना सीधे है। इसके बावजूद भी सरकार हमसे कार्य नहीं ले रही है या हमारे सामंजन पे कोई ध्यान नहीं दे रही है और सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा देना कि हमारे पास इतने लोग हैं टीचर, यह गलत है। जबकि पूरे बिहार में केवल 2800 लोग रजिस्टर्ड हैं RCI से और इस समय हमारे पास 950 लोग कार्यरत हैं। तो हमारा यही है कि सामंजन विज्ञापन से पूर्व हमारा सामंजन होना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर शिक्षक इनको नहीं मिल सकता जो 17 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। देखिए, तमाम शिक्षक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी हक की मांग को लेकर आज यहाँ पे पटना के गर्दनी बाग में धरने पे बैठे। तमाम हज़ारों की संख्या में जो है वो तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, जो दिव्यांगों को कहीं ना कहीं एक रोशनी देते हैं और इन तमाम जो शिक्षक हैं उनके भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो रोशनी को हम लोग तमाम बच्चों को पहुंचाते हैं वो रोशनी हम लोग तक नहीं पहुंच रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द HT न्यूज़ के साथ।